ठीक है। पर प्रॉफिट एंड लॉस जो कि होगा हमारा अग्निवीर एग्ज़ाम, टीए आर्मी एग्ज़ाम, ठीक है, एसपी पटवारी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ध्यान सुनना। तो ये हमारा चैप्टर है, आज हम इसको ख़त्म भी कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, जो आपने लिखने हैं साथ साथ, ठीक है। पहला फर्स्ट है आपका, ठीक है, क्रय मूल्य। देखो आप, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसका मतलब है जितने में कोई वस्तु खरीदी जाए, जितने में कोई वस्तु खरीदी जाए, खरीदी जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, सीपी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सीपी से। अब ध्यान रखना, सीपी लिख रहा हूँ, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। बात समझ आई? पहली चीज समझ आई, तो ये क्रय मूल्य है। दूसरा, अब बात नंबर दो, दूसरा है विक्रय मूल्य। दूसरा आपका था विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जितने में कोई वस्तु बेची जाए, जितने में कोई वस्तु बेची जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं आप एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना, ठीक है। तीसरी बात और भी आती है एक, ठीक है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, जितना मूल्य अंकित किया गया, जितना मूल्य अंकित किया गया, जितना मूल्य अंकित किया गया वस्तु पे, ये होता है एमपी, मार्क प्राइस बोलते हैं इसको। क्या बोलता है? एमपी। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने। अब देखो, अब आता हमारा चौथा, लाभ। जो लाभ होता है, ठीक है, प्रॉफिट, लाभ जो होगा हमारा, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी, एसपी माइनस क्रय मूल्य सीपी, तो एसपी माइनस सीपी, तो ये होता है, ठीक है। पांचवा, पांचवा होता है हानि। हानि बराबर होता है हमारा, हानि बोलते हैं लॉस। लॉस होता है हमारा, ठीक है, सीपी माइनस एसपी। क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, तो ये हमारा लॉस होता है, ठीक है। ये लॉस का फॉर्मूला है, ये किसका है? प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका छठा, छठा है प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट लाभ या प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य, क्रय, क्रय मूल्य गुणा 100, तो ये होता है आपका प्रॉफिट परसेंट। अगर पूछ रहा है सातवां, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, ये लाभ हानि है ना, लॉस मतलब हानि, हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू क्या आता है? 100, तो ये आपका होता है, ठीक है। बात समझ आई? ये हमारा किसका? ये प्रॉफिट का है, और इसका लॉस का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप, ये फॉर्मूले आपने याद रखने, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इससे आप आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे मैं इसके बताऊंगा, ठीक है, मार्क प्राइस वाले बताऊंगा, तो ये भी सिर्फ मैं ये वाला बता रहा हूँ। तो ये चीज़ ये फॉर्मूलेज आपने याद रखने हैं, ठीक है। डरना है यहाँ तक? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूले आपने लिख लिए, ठीक है। तो ये, अगर आपने अगला लिखना, आठवां, आठवां लिख सकते हैं, अगर सीपी निकालना है। चलो पहले सीपी नहीं, विक्रय मूल्य निकालना। अगर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य एसपी, एसपी निकालने का फॉर्मूला है सीपी इंटू 100, 100 से प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हो रहा है प्लस, लॉस हो रहा है माइनस, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है प्लस, लॉस हो रहा है माइनस आएगा, ठीक है। अगला देखो, नौ, नौ हमारा
क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी का फॉर्मूला आएगा आपका, ठीक है, एसपी, एसपी इंटू, ठीक है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो ये आपका इसका क्रय मूल्य का फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। रखेंगे याद है ना, तो ये चीज़ या ये फॉर्मूले याद रखना है, 9 फॉर्मूले, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपने लिख लिया ना, ये पॉइंट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपकी लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है, ए ने एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा और 198 रुपये में बेचा, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ए ने खरीदा मतलब सीपी, सीपी कितना हमारा, कितना 200, बेचा कितने में उसने, बेचा उसने 198 में, ठीक है, बेचा कितने में, 198। तो कितने की हानि हुई, यहाँ पे हानि हुई ना, तो हमारी हानि हो रही है कितने की, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, 2 रुपये का, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना, लॉस परसेंट मतलब लॉस कितना हमारा 2 रुपये का है, और यहाँ पे सीपी कितना है, 200 गुना कितना है, 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, जब काटेंगे आप इसको, तो कितना सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना हो, 1%। तो 1% में ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का 1% आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप लिख लेंगे, इस टाइप से आपने लिखना है इसको, ठीक है। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ठीक है, रेडियो 1500 रुपये में खरीदा और 1800 में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक रेडियो को हमने सीपी में खरीदा, खरीदा कितने में सर, 1500 रुपये में, सीपी ऐसे लिखेंगे। एसपी बेचा कितने में, बेचा 1800 रुपये में, बेचा कितना, 1800 रुपये में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है आपका कितना, 300 का, 300 रुपये का हो रहा है प्रॉफिट। तो आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना, क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटे क्या होता है, सीपी गुना क्या होता है, 100। ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट कितना है 300 बटे सीपी कितना है 1500, और गुना कितना आएगा 100। बस इसी को सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, तीन ही कम, तीन तीन 50, 15, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, कितना का। तो ये सॉल्व करेगा 20%, तो 20% इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना हमेशा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन है, एक टीबी 7500 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेच दिया गया, टीबी का कितना प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत हुआ, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो, टीबी को हमने कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, कॉस्ट प्राइस 7500 रुपये, और बेचा कितने में, बेचा हमने कितना, 10,000 में बेचा, 10,000 में बेचा। तो देखो जरा यहाँ पे आपको क्या हुआ, तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 2500 का। ये क्या है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो रहा है 2500 का, ठीक है। अब आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना, क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू कितना, 100। प्रॉफिट कितना, 2500 बटे कितना, 7,500 गुना कितना आएगा, 100, ठीक है। तो ये जब काटेंगे आप इसको, कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 कम 25 49, 25 75 3, तो ये आएगा 100 बटे कितना, 3, 100 बटे 3 का मतलब कितना, 33, सही 1/3%, या इसी को बोलते 33.33%, कोई भी हो सकता है। ऑप्शन ये दिया है इसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए योर आंसर है, आपका आंसर यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए आप, इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया, सीपी, सीपी दिया आपका 750 रुपये, 750 रुपये, और ठीक है,
एस पी कितना है, कितने में बेचा आपने, 900 रुपये में बेचा, 900 रुपये दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कितना हो रहा है, इसमें से ये घटाओ कितना आएगा, 0.5, कितना, 150 का प्रॉफिट हुआ, 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना, 150 अपॉन कितना, 7500 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है क्या, तो भाई 0 से 0 कट गया, 5 15 कम 15 30 15 3 40 3 60 15 25 75 15 25 75, 5 कम 5 5 दूनी 10, कितना, 20%। तो 20% आपका आंसर आया, 20% ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर है। तो इस टाइप से ही आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ध्यान से, ठीक है। इसमें बोला गया है, यदि कोई यदि कोई कक्ष कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी जाए और 60 रुपए में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, कोई वस्तु खरीदी हमने कितने में, खरीदी सर 40 रुपए में, और बेची कितने में, बेची कितने में, एसपी कितने में बेची, बेची हमने 60 रुपए में, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे क्या कितना हो, क्या हुआ सर, यहाँ पे तो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है आपका कितना, 20 रुपये का। तो 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट बराबर कितना है, 20 बटे कितना, 40 गुना है कितना आएगा, 100। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कट गया कितना हुआ, 50 बार। तो ये आंसर आ गया आपका 50%। तो 50% प्रॉफिट है, 50% प्रॉफिट में ऑप्शन नंबर बी योर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था, तो ईजी था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये इजीली आप कर सकते हैं, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। देखो सीपी क्रय मूल्य कितने दिया, किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीदा जाएगा और 80 रुपये में बेचा जाएगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये कर लेंगे हम, ठीक है। होमवर्क अभी इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉज करो, कर दिया पॉज, सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीपी, सीपी देखो, सीपी कितना दिया है, 80, नहीं 60 रुपये दिया, सीपी कितना दिया, 60 रुपीज़। और एस पी कितना दिया, एस पी दिया है 40 रुपीज़, 40 नहीं 80 रुपीज़ है, सॉरी। बेचा कितने में, 80 रुपये में बेचा, 80 रुपये में बेचा। तो देखो ये कितना आएगा, 20 का प्रॉफिट हुआ, 20 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट कितना है, 20 अपॉन सी पी कितना, 60 गुना कितना आएगा, 100। तो 0 से 0 कट गया, 2 कम 2 3 दूनी 6, तो 100 बटे कितना, 3, 100 बटे 3 का मतलब 33.33%। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का आंसर था आपका, ठीक है। समझ आया, तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखते हैं। एक रेडियो को 162.50 रुपये में खरीदा गया और 195 में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सीपी खरीदा कितने का, 162.50 रुपीज़, ठीक है। एसपी बेचा कितने में, बेचा 195 रुपीज़ में बेचा। तो इसका माइनस करो जरा, 195 और कितना 162.50। तो ये माइनस करेंगे कितना, 0, 10 में से 5 गए 5, और कितना 4 में से 2 गया कितना 2, और 9 में से 6 गया कितना 3। तो ये आ रहा हमारा कितना, तो ये प्रॉफिट आ रहा 32.50 रुपीज़ आ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो कितना 32.50 ऊपर रखेंगे, 162.50 नीचे, और गुना कितना 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करना हमने, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, तो कितना बचा, 0 से 0 कट गया, तो ये कट जा, ये आ जाएगा आपका कितना, 325 डिवाइड बाई कितना, वन 1625 इंटू कितना आएगा 100। ये 5 बार कट जाएगा। 5 5 25 हंस लगी 2, 5 दूनी 10 तो 12 हंस लगी 1, 5 3 15 16, हाँ 5 बार कट रहा है, ठीक है।
तो इसको डायरेक्ट आप काट सकते हैं, ये कट जाएगा आपका 5 बार, ठीक है, 5 से कट जाएगा ये 20 बार, तो ये आएगा 20%। तो 20% ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। तो इसका आंसर था 20%, इस क्वेश्चन का आपका आंसर था। ठीक है, डन है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/4 है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब सीपी से एसपी, क्या बोलेगा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 है, 4/3 है क्रय मूल्य का, अगर एक है तो ये कितना 4/3 है, तो 3 इधर को जाएगा, तो 3 इधर को जाएगा, तो ये 3 इधर आएगा, तो रेशो क्या बनेगा, 3 रेशो कितना 4। तो कितना अधिक है ये, एक अधिक है, एक अधिक है किस में, एक अधिक किस में, सीपी में, सीपी कितना 3 गुना कितना 100, तो ये आएगा 33.33%, या 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है। तो डी ही इस क्वेश्चन का आंसर था आपका, ठीक है। चलो अगला देखो, ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना अपने ध्यान से, किसी वस्तु किसी वस्तु किसी वस्तु पर टाइपराइटर ने इतने रुपए में खरीदी और इतने रुपए की मरम्मत में खर्च कर दिया गया और इतने रुपए में बेच दिया गया। देखो, एक किसी व्यक्ति ने, ठीक है, टाइपराइटर को कितने में खरीदा, किसी वस्तु ने टाइपराइटर को कितने में खरीदा, सीपी कितना था, सीपी था उसका 1200 रुपये, कितना था 1200 रुपये। मरम्मत, मरम्मत में मतलब कि रिपेयर खर्च है ना, रिपेयर खर्च कितना था, रिपेयर खर्च था हमारा कितना 200 रुपये। तो टोटल सीपी कितना बना, टोटल सीपी बन जाएगा कितना 1400 रुपये, ठीक है। और बेचा कितने में इसको, बेचा हमने कितने 1680 रुपये में बेचा, 1680 में बेचा, कितना अधिक में बेचा, तो ये बेचा हमने कितना 280 रुपये अधिक में बेचा, ठीक है। तो आपने ये गणा प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना 280 डिवाइड बाई कितना 1400 गुना कितना 100। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, 14 कम 14 28, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 10 कितना 20%। 20% मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर था, ठीक है। सीपी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जो खरीदा और रिपेयर खर्च, इन दोनों को जोड़ के टोटल सीपी माना जाएगा, ठीक है। 1400 टोटल सीपी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट, टाइप नंबर 2 है हमारा, टाइप नंबर 2 करते हैं। तो ये हमारा टाइप नंबर 2 है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसमें आपने क्या देखना है, देखो 16 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये टाइप जो होगा इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे 16 वस्तु का जो सीपी है, ठीक है, 16 किताबों का जो सीपी है 20 वस्तु के एसपी के बराबर है, 20 वस्तु के एसपी के बराबर है, ठीक है। करना कुछ नहीं, आपने काटना है, 4 चौके 16, 4 पंजा 20, तो कितना है 4 सीपी अपन कितना 5 एसपी आ गए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना, अब आप यहाँ देखो सीपी कितना आएगा 5 आ जाएगा, सीपी कितना आएगा, सीपी आ जाएगा 5, ठीक है। एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा आपका एसपी आ जाएगा कितना 4, एसपी आ जाएगा 4। तो ये चीज़ आ गया आपका। देखो अब देखो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखो लॉस हुआ कितने का, एक का लॉस हुआ, तो लॉस हो रहा है, तो आपने लॉस परसेंट निकालना, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस, लॉस एक का है किसमें, सीपी, सीपी कितना 5 है गुना कितना 100, तो ये आपने फॉर्मूला लगा लिया, 5 × 5 5 दूनी 10 कितना है 20% आपका आंसर आ रहा है, 20% मतलब ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज वर आंसर। इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। आई थिंक समझ गए, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला, यशपाल 6 वस्तु को बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। यशपाल ने कितनी वस्तु बेची, 6 वस्तु, तो बेची मतलब कि इसको लाभ हुआ, तो लाभ का क्या फॉर्मूला है, आपको पता है लाभ बराबर होता है एस पी माइनस सी पी होता है। तो लाभ हुआ उसको एक वस्तु के
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर, एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक सीपी के बराबर लाभ हुआ, है ना। कितनी वस्तुएं, 6 वस्तु खरीदी होंगी उसने, तो 6 ही बेची उसने। बस इसको सॉल्व करना आपने। तो सीपी पहले साइड ले जाओ तो कितना, 7 सीपी बन जाएगा, ये माइनस करें तो -6, तो ये प्लस साइड प्लस का हो जाएगा, 6 और 1 7 बराबर कितना, 6 एसपी। तो सीपी कितना आएगा आपका, सीपी यहाँ से आ जाएगा, एसपी आएगा 6, सीपी आपका 6 और एसपी कितना है 7, एसपी कितना है 7। तो अब देखो कितने का लाभ हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना आपने, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट तो 1 बटे कितना, 6 गुना कितना, 100। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो यही आंसर आएगा, 16 सही 2/3% ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, लग गया पता, क्लियर है। तो आई थिंक समझ गए नहीं, तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 संतरे का क्रय मूल्य 10 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12 संतरे का सीपी, ठीक है, 10 संतरे के एसपी के बराबर है, तो ये तो इजी बन गया हमारा, सीपी 10 आ गया, एसपी कितना आ गया 12, सीपी आ गया आपका 10, एसपी कितना आ गया आपका 12। तो कितना का प्रॉफिट है, 2 का। किस में प्रॉफिट है, 2 का, 10 में, और गुना कितना, 100। तो इसको काटो जरा, अब जब काटेंगे आप तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 गुना 10 कितना आएगा, ये आएगा 20% तो 20% आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। ठीक है, लगी बात पता। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखते हैं। एक व्यक्ति 320 मैंगो 320 मैंगो, a person sell 320 mangoes at the cost of 400 mangoes। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि उसने, देखो सीपी आ जाएगा आपका कितना, 320, एसपी कितना आ जाएगा आपका 400, कॉस्ट प्राइस ऑफ साल। इतने महंगे बेचे, और लाभ इतने के बराबर हो गया, तो कितना अधिक है, 80 अधिक है किसने, 320 में, गुना कितना आएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएंगे। ठीक है, एक एक ही जीरो कटेंगे, सॉरी यहाँ 8 16 8 24 8 32 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4 25 चौका 100, तो 25% आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये वाला देखते हैं। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपने, क्वेश्चन दिया गया है, 20 वस्तु का सीपी 16 वस्तु के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो कितना, 4 चौके 16, 4 पंजा 20, तो कितना, 5 सीपी बराबर कितना है, 4 एसपी आ गया। ठीक है, तो इसको करेंगे, सीपी कितना है 4 है, एसपी कितना है 5 है, सीपी की वैल्यू आ गई आपकी 4 है, और एसपी की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो कितने का लाभ है, एक का लाभ है, एक का लाभ है किसमें, 4 में, गुणा 100, 25 का 100, 25% में, ऑप्शन नंबर बी ई और आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर आया 25%। चलो आगे बढ़ते, टाइप नंबर 3 में आ जाते हैं। टाइप नंबर 3 आपका, एक फल विक्रेता, ठीक है, 5 रुपए में 3 संतरे खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे करते हैं, ठीक है, आप लिख लेते हैं पहले आर्टिकल लिख लेंगे, फिर लिखेंगे रुपए। ठीक है, आर्टिकल रुपए, देखो कितने कितने संतरे खरीदे, 3, कितने रुपए के, 5 रुपए के। ठीक है, अगला ये सीपी है। ठीक है, अब लिखना एसपी, एसपी लिखेंगे, और क्या बोलते हैं, 2 संतरे बेचे कितने रुपए के, 4 रुपए के, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसकी क्रॉस करनी है आपने,
इसकी गुणा इसके साथ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और कितना 4 तिये 12। तो ये कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो प्रॉफिट हुआ तो 2 बटे कितना है 10, 2/10 गुणा कितना 100। इसको अब जब काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया तो कितना है 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 कितना है 20%। तो 20% मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु को 9,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ जी, यही क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। यहाँ पे बोला गया किसी वस्तु को इतने रुपये बेचने पर 10 रुपये की हानि होती है, मतलब कि 90% की वैल्यू कितनी है 10 की हानि, मतलब 100 की थी वस्तु, खुद की 100 की वस्तु 10% 90 बेचेगा, 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9,000। तो इसको काटेंगे आप, तो काटेंगे कितना है 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9 कितना आएगा, ये आएगा 10। तो आपने 100% निकाली, तो इसको 2 जीरो लगा लो, प्रतिशत लगा लो, 2 जीरो लगा लो, प्रतिशत लगा लो। ठीक है, 10,000 आ जाएगा। अब बोला गया उसे कितने में बेचा जाए ताकि कितने का लाभ, 20% का लाभ। तो आपको 20% लाभ चाहिए तो एस पी निकालना, तो सी पी कितना है आपका 10,000 आया, कितने में 20% का 100 से कितना 120 जाएगा। तो आप इसको जब काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 1000 गुणा 12, 1000 गुणा 12 12,000। तो यही आपका आंसर आएगा 12,000। तो 12,000 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई। तो इस टाइप से था ये क्वेश्चन, आपने से सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम, तो इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे। देखो, आपका आर्टिकल और रुपए, और यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी, तो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 3 नींबू 1 रुपए का, उतने ही और उतने ही रुपए में 4 नींबू बेच दिए, 4 नींबू बेच दिए उतने ही रुपए में। ठीक है, तो क्रॉस करो से कितना आएगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3। तो ये देखो हानि कितने की, एक की, किसमें एक ही हानि, किसमें 4 में, गुना कितना 100, तो कितना है 25 चौका 100। तो आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो 25% की हानि, 25% की हानि, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ये लॉस आ रहा ये आ गया 25% की हानि, ऑप्शन नंबर ए इज वर आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यहाँ लिखते आर्टिकल, यहाँ लिखते हैं रुपए। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं सीपी और यहाँ लिखते हैं एसपी। ठीक है, ये आपका प्रेजेंटेशन रहेगी। देखो 6 वस्तुएं, 6 वस्तु कितने में रुपए में खरीदी, 5 रुपये। अब देखो 5 वस्तुएं, 5 वस्तु कितने रुपए बेची, 6 रुपये में। बस करना कुछ नहीं, क्रॉस करो, 5 5 25, छिका छिका 36। ठीक है, तो लाभ हानि प्रतिशत याद करो, कितना अधिक है 11 अधिक है, 11 अधिक है किस में 25 में, गुणा कितना 100, 25 चौका 100, 25 कम 25, 25 चौका 100, 11 गुणा 4, 11 गुणा 4 कितना 44, तो 40% आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आया। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, लगी बात पता, ये क्वेश्चन आपने इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लेंगे आप। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भी आप नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं है, कर पाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं। टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 4 में क्या दिया है। ठीक है, 11 वस्तु बेचने पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ दीजिए। बेची कितनी, 11, कितनी बेची हमने, 11 वस्तु बेची, लाभ कितना है एक के बराबर, गुना कितना आएगा 100, ये आएगा 9.09, या इसको बोलते हैं 9 सही 1/11। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 वस्तु बेची और लाभ कितना हुआ, एक एक वस्तु के बराबर के बराबर। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालना, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 40 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर जितना लाभ होता है। ठीक है, तो ये देखो कितनी वस्तु बेची, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर 40 बेची, कितनी बेची 40, तो क्या हुआ लाभ हुआ, लाभ कितना है 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 वस्तु के किसके एस एस पी के बराबर। ठीक है, 5 वस्तु के एस पी के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखना जरा आपका, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। कितनी वस्तु बेची 11, तो 11 का एस पी, 11 एस पी माइनस 11 सी पी बराबर कितने के बराबर है, एक वस्तु के एस पी, एक वस्तु के एस पी के बराबर, एक वस्तु के एस पी के बराबर। तो ये परले साइड जाएगा, इधर आएगा तो कितना आएगा 11 सी पी बराबर ये जाएगा 10 एस पी। तो यहाँ देखो सी पी की 10 आ गई, एस पी कितना आ गया 11, तो ए का प्रॉफिट है, सी पी आ गया 10, एस पी आ गया 11, ए का प्रॉफिट है 10 गुना कितना 100, ये तो 10% आ रहा है, 10% था, ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, बात समझ आई, एस पी के बराबर बोला गया तो ऐसे करना था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 40 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य जितने लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ हो रहा है, लाभ बराबर क्या होता है एस पी माइनस सी पी, कितना लाभ हो रहा है 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 वस्तु के एस पी के बराबर लाभ हो रहा है। कितनी वस्तु है 40, 40 एस पी माइनस कितना 40 सी पी, ये आ जाएगा। अब इसको एस पी वाले अलग कर दो तो इधर जाएगा, कितना आएगा 35 एस पी और इधर आएगा 40 सी पी। ठीक है, जब इसको काटेंगे आप तो काटेंगे कितना 5 सत्ता 35, 5 अठे 40, 8 सी पी बराबर कितना 7 एस पी। तो सी पी की वैल्यू कितनी आ गई 7, सी पी आ गया आपका 7, एस पी कितना आएगा आपका 8, एस पी आ गया 8। तो कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, ए का लाभ हो रहा है। तो ए का लाभ हो रहा है किसमें 7 में गुणा कितना 100, तो यह आ जाएगा 14 से 2/7%, 14 से 2/7%, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 पे एक दुकानदार, ठीक है, 20 केजी चीनी 300 रुपये में खरीदता है और 8% लाभ पर बेच देता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितने रुपए में खरीदता हो, 300 रुपये में खरीदता है, मतलब सीपी दिया है, सीपी दिया है और यहाँ पे कितना दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया, प्रॉफिट परसेंट 8%। तो पूछा गया है क्या, आपके पास पूछा विक्रय मूल्य एसपी, एसपी क्या आएगा 300 गुना 100 से कितना 108 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने काटना है तो काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ये कितना आएगा 3 गुना 108, तो ये सॉल्व पे आएगा 324, 324 में ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक आदमी 336 रुपये में बेचने पर 36 रुपये का लाभ कमाता है। इसका मतलब 36 रुपये का मतलब एस पी कितना है, एस पी आपका कितने 336 है, तो आप लाभ कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 36 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 336 माइनस 36, तो कितना आएगा 300 रुपये। ठीक है, तो अब लाभ कितना कमाना, कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, 15% प्रॉफिट कमाना हमने कितना 15%, अगर 15% का प्रॉफिट कमाना है तो आप क्या करेंगे, तो एस पी यहाँ पे क्या आएगा 300 गुना कितना 100 से कितना 115, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आएगा 3 गुना 115, तो 5 3 15 से लगी 1 ग्यारह 33 34 कितना 345 में बेचना पड़ेगा, 345 रुपये में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए। ठीक है, तो समझ आए होना, तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यापारी एक व्यापारी 30 केजी चावल इतने 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम की तथा 20 केजी चावल 11 रुपये प्रति ग्राम खरीदता है और मिश्रण को 11.70 रुपये प्रति
केजी बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे 30 kg चीनी, 30 kg चावल कितने रुपए में, 10.50 रुपये में, ठीक है, ये केजी है। और कितना, 20 kg चावल, 20 kg चावल कितने, 11 रुपये में। और दोनों का मिश्रण, दोनों दोनों का मिश्रण कितने रुपए में, 11.75 रुपये में, ठीक है। बेचने पर, है ना, बेचने पर कितना लाभ होता है, इतना बेचना हमने, ठीक है। बेचा हमने, एस पी दिया है कितना, 11.70 रुपये। तो देखो जरा, आपका यहाँ पे ये चीज़ आएगा तो यहाँ पे आपको एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का मिश्रण बनाना है। तो इसमें से घटाएंगे 11 - x, और कितना, x - 10.50 बराबर कितना आएगा, 3 रेशो कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना, 11 - x डिवाइड बाई कितना, x - 10.50 बराबर कितना, 3 बटे कितना, 2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 11 दूनी 22 माइनस कितना, 2x बराबर कितना है, 3x माइनस कितना है, 5 × 3 = 15, 5 लगे 1, 10 × 3 = 30 और 31, ये आ जाएगा। एक्स वाले अलग कर दो, विदाउट एक्स वाले अलग कर दो, तो ये पल्ले साइड जाएगा तो कितना, 3x प्लस कितना, 2x, तो इधर आएगा कितना, 22 प्लस कितना, 31.5। तो ये 0.5 कितना, 3 और 5 बराबर कितना, 5x। तो 5x बराबर कितना, 53.5। और इसको जब काटेंगे आप तो ये कितना, 5 × 5 = 0, 5 × 7 = 35, कितना, 10.7 आ गया। एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब सी पी आया है, ठीक है। दोनों का मिलकर सी पी कितना, 10.70। और इतने में बेचा हमने, कितना का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हो रहा है आप, ठीक है, इसमें से घटाएगा एक। तो एक का लाभ हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है किसमें, 10.7 गुना कितना आएगा, 100। तो एक जीरो और ऊपर चले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये पॉइंट हटा के तो ये आ जाएगा आपका 1000 बटे कितना है, 107। तो इसको आपने काटना है तो ये कटेगा आपका 9 बार कटेगा, 9 बार कटेगा। तो 9 बार कटने वाला एक ही आपके पास दिया, और 9 बार कटने वाला आपके पास एक ही ऑप्शन दिया है। वो ऑप्शन है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर बी था, ठीक है। जब आप 1000 बटे कितना करेंगे, 107 करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आई, इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था, ठीक है। आया समझ। देखो दोबारा देखो, एक बार दोबारा बताता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, कैसे आपने करना है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो आपने किस टाइप से इस क्वेश्चन को आप टैकल करेंगे। देखो यहाँ कितने केजी चावल, 30 केजी चावल है, ठीक है। कितने रुपए में खरीदे, कितने रुपए में खरीदे हमने, हमने खरीदे 10.50 रुपये में, ठीक है। फिर बोलेगा 20 केजी चावल, 20 केजी चावल जो है, 20 केजी चावल है, वो कितने रुपए के खरीदे, 11 रुपये में खरीदे, ठीक है। फिर और इनको बेच के इस पूरे चावल को कितने बेचा, 11.70 रुपये में बेचा। तो देखो यहाँ पे आपने एलिगेशन लगाना है, एलिगेशन लगाया कैसे, ठीक है। तो बड़े में से ये घटाएंगे, एक्स माइनस एक्स, 11 - x कितना आएगा, 11 - x, और कितना, x - 10 कितना, 5 आएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा, ये जो रेशो इसके रेशो में डिवाइड हो जाता है, कौन सा रेशो, किस रेशो में, जितने रेशो में इसका ये लिया गया, क्या बोलते हैं, जितने ये कितने केजी लिया, इतने ये कितने केजी लिया, 20, ये 30 केजी, 20, 30 और 20 का रेशो कितना बनेगा, तो ये कितना, 3:2 आएगा, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएंगे तो ये रेशो वही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखना ज़रा कितना, 11 - x डिवाइड बाई x - 10.5 बराबर कितना आएगा, 3/2। अब इसकी क्रॉस कर लो आप ऐसे, ठीक, क्रॉस करेंगे, 22 - 2x बराबर कितना, 3x माइनस कितना, 10.5 गुना 3, 5 × 3 = 15, 5 लगे 1, कितना 3, कितना 31.5। एक्स वाला अलग कर दो, विदाउट एक्स वाला अलग कर दो, कितना आएगा, ये 3x - 2x, ये इधर आएगा तो कितना, 22 प्लस कितना, 31.5। तो 22 प्लस 31.5, 3 और 5 कितना आएगा, तो ये आएगा 53.5 बराबर कितना, 1x, कितना, 1x नहीं, ये 5x बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस है, ठीक है, प्लस का हो जाएंगे। तो ये आपने 5 से काटना, तो 5 ×
5, कितना बचा 0 0, कितना बचा 3 5 7 35। तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पे 10 पॉइंट कितना 10.7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10.7 आ जाएंगे। ठीक है, ये 10.7 है। हमने बेचा कितने में, बेचा ए सी पी है। एस पी कितना, एस पी हमारा कितना 11.7। यहाँ लाभ कितना हो रहा है एक का, एक का लाभ हो रहा है किसमें, सी पी कितना दिया है, तो सी पी दिया आपका कितना 10.7। 10.7 गुना कितना आएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9.3% आएगा। ठीक है, 9.3% में ऑप्शन और बी। तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था क्वेश्चन। ठीक है, समझे बात। ठीक है, दोबारा बताया मैंने तो अब समझ आ गया ना आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, चौथा देखते हैं। एक आदमी ने 4200 रुपये की मकान खरीदा और इतने 100 रुपये की मरम्मत में लगाया। मतलब 4200 में सीपी मतलब कितने में खरीदा, 4200 रुपये में खरीदा सर। ठीक है, और आपने इसको हाउस को, ठीक है, रिपेयर, रिपेयर में कितने खर्चा किया उसने, 800 रुपये का खर्चा किया। तो टोटल रुपये कितना, टोटल सीपी, टोटल सीपी कितना हो गया आपका। ठीक है, 0 0 0 5,000 हो गया। ठीक है, टोटल सीपी कितना हो गया 5,000 हो गया। और उसने 12 से ही 1/2% लाभ पर बेच दिया। 12 से ही 1/2% लाभ पे बेच दिया। 12 दूनी कितना है, ये आ जाएगा आपका 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटे कितना 2 और गुना कितना 100, 25 का 100। तो ये होता है 1/8 होता है। 12 से 1/2 का मतलब कितना होता है 1/8। दोबारा बताता हूँ, यहाँ देखना। दोबारा देखना यहाँ पे हमारे पास है कि भाई 12 से ही 1/कितना 2%, 12 24 और 1 25, 25 बटे कितना 2%, कितना 25/2 गुना कितना आएगा 100। अब इसको आपने काटना है तो कितना कटेगा, 25 कम 25, 25 का 100, 4। तो कितना आएगा एक, 1 बटे कितना आएगा 4 दूनी 8। तो ये 12 से ही 1/2% का मतलब 1/8 होता है आपका। ठीक है, तो देखो आपने कितने में खरीदा था, कितने में खरीदा था आपने हाउस को, कितने में खरीदा, सीपी कितना था आपका 4200 था। रिपेयर में कितना खर्चा, रिपेयर में कितना खर्चा 800। ये टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हो गया 5,000। कितने रुपए गए 5,000। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आप सीपी से एसपी का रेशो निकाल सकते। सीपी से एसपी का रेशो 8 से कितना हो जाएगा 9। ठीक है, सीपी यहाँ कितना है, कितना है 5,000। तो इसका मतलब 5,000 की वैल्यू किसके बराबर है 8 के। आपने किसकी निकालनी 9 की। ठीक है, तो इसको काटना आपने, एस पी निकाला था आपने। ठीक है, एस पी ज्ञात करना था और इसको काटेंगे आप तो ये कटेगा आपका कितना 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 छक 32, 8 5 40, 8 छक 48, 49 50, 2 8 दूनी 16, बचे 4, 8 5 40। तो ये आ जाएगा आपका कितना 625 मल्टीप्लाई बाई 9, फिर 9 5 45 हंस लगी 4, 9 18 19 20 21 22 हंस लगी 2, हंस लगी 2, 9 18 29 30 9 छः 54, 55 56 कितना 5625, 5625। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। तो यही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आना। ठीक है, जब फ्रैक्शन में होता है ना आपका दिया हुआ, ये फ्रैक्शन में होता है तो फ्रैक्शन में इसमें बताना पड़ेगा आपको। तो आप ये तरीका लगाओ, रेशो मेथड लगाओ। तो रेशो मेथड के लिए भी तैयार रहो आप। तो ये रेशो मेथड है, बात समझ आई। दोबारा देखो, ये यहाँ तक तो आ गया ना समझ, तो दोबारा यहाँ से नीचे मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये तो बेसिक चीज़ तो पता लग गई होगी। तो रेशो मेथड यहाँ पे लग रहा है। देखो यहाँ देखो, ये चीज़ तो अपनी चीज़ है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमाना, उसने प्रॉफिट कमाना है 12 से ही 1/2% का प्रॉफिट कमाना। तो 12 से 1/2 को मतलब कितना 12 दूनी 24 और 25। तो ये कितना 25 बटे कितना आएगा 2%। तो 25/2 मतलब 25/2 गुना कितना नीचे आएगा 100। तो इसको जब काटेंगे आप 25 कम 25, 25 का 100। तो ये कितना ऊपर आएगा 1 और 4 दूनी 8, 1/8 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे पता क्या लिखेंगे, सीपी से एसपी का रेशियो लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉफिट निकाल दिया सर 1/8। अगर 8 रुपए की वस्तु थी तो 8 में 1 का प्रॉफिट आपका कितना होगा 9, 9 में आ गया। ठीक है, अब देखो आपने कितने रुपए लगाए टोटल, 5,000 रुपये लगाए, 5,000 रुपये लगाए।
लगे आपके, यहाँ पे कितने लगे टोटल 8। तो आपने एस पी निकालना, तो एस पी कितने यूनिट है, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की गुणा करनी है आपने, ठीक है। बात समझ आई। तो इसको ही आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8 एकम 8, 8 8 से 48 बचे 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पाए 40। तो ये आ गया 625 गुणा 9। तो 9 की गुणा 9 पर 45 हंस लगी 4, 9 दूनी 18 और 4 22 हंस लगी कितनी 2, ठीक है 2 आएगी। 9 18 9 27 9 36 45 9 6 54 55 कितना 56 25 आ जाएगा। 56 25 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। आई थिंक समझ गए। तो इस टाइप से करना था। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। एक दुकानदार टीवी को इतने 6,000 रुपये में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने में खरीदा, सीपी कितना आपका, सीपी है 6,000, हानि कितनी होती है, तो लॉस कितना होता है, लॉस होता है उसको 15% का। तो एसपी निकालना, उससे एसपी बराबर कितना 6,000 गुणा लॉस है, तो लॉस हो रहा निकालना आपने एसपी है। तो 100 से कितना जाएगा, 100 से 15 कम 85। तो इसको काटो जरा, काटेंगे आप कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आंसर कितना 60 इंटू कितना 85, 60 इंटू 85 जीरो, 6 5 30 आंसर की 3, 8 2 16 24 8 32 5 40 8 से 48 49 48 49 51 आ जाएगा, कितना आएगा 51। तो यही आपका एस पी है, ऑप्शन नंबर ए इस बार आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ। तो ये था इसका आंसर आपका, इजीली हो जाना था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाया हमने, एस पी बराबर क्या है, सी पी गुणा 100 से कितना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, ठीक है। बात समझ आई। तो ये मेथड लग रहा है आपने। अगर मान लो हमारे पास फ्रैक्शन में दिया है, दिया जाता प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप रेशियो मेथड लगाओ, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतने प्रतिशत की हानि हुई, तो वस्तु का ये क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बेचा कितने में, एसपी दिया आपका, एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना है, एसपी है आपका 6800 रुपये, और सीपी आपने निकालना है, ठीक है। और लॉस दिया गया 75%, 75% लॉस। तो यहाँ पे सीपी का फॉर्मूला लगाना है, सीपी इंटू एस पी गुणा कितना 100 से कितना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, है ना। तो लगा लो एस पी कितना 6800 गुणा 100 बटे 100 में से 25, 100 में से कितना आ गया 75 गया। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6800 डिवाइड बाई गुणा 6800 गुणा कितना आएगा 100 से कितना 25। तो ये कट जाएगा 25 कम 25, 25 चौका 100। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा 0 0, 8 6 48, 8 6 24 28, तो 28,600, 28,600 कितना आया था। दोबारा देखते हैं, 8 चौका 32, 8 चौका 32 गलत कर दिया, कैलकुलेशन देखने आते हैं, 2 जीरो तो आ जानी थी। 8 चौका 8 9 16 24 8 32 48 8 6 8 16 24 8 32 8 चौका 32 लगी 3, 6 चौका 24 26 27 27 200, 27 200, ऑप्शन नंबर डी आंसर आना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर था आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक समझ में आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को कितने रुपए में 329 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 6% की हानि, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात की, सीपी निकालना। तो सीपी बराबर, सीपी बराबर कितना आएगा, कितना 329 गुणा 100 से कितने की हानि हुई 6 की, तो कितना आएगा 94। बस इसको सॉल्व करना आपने, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कटेगा 9 और 3 नहीं कटेगा, तो ये 50 से कट जाएगा। ये किससे कटेंगे, 4 दूनी 8 और कितना 7 दूनी 14। फिर अब देखो ये 7 तो नहीं कट रहा है, 7 7 49 लगी 4 7 28 29 30 31 32, हाँ कट गया ये, किसे 7 से कट रहा है, 7 7 से कट रहा है, 7 35, तो कितना बी आंसर आ रहा है
7 गुणा 50, 7 गुणा 50 कितना आएगा, तो सीपी आ जाएगा ये 7 गुणा 50, 7 में 35 कितना है 350। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, बात समझ आई, तो यही आपका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ठीक है। वरुण किसी वस्तु को बेचने के लिए क्रय मूल्य का 1/3 भाग लाभ कमाता है। यदि उसे इतने रुपए में बेचा जाता हो, यदि उसे उसको इतने रुपए में बेचे तो क्रय मूल्य क्या था। देखो, लाभ कमाता है 1/4 भाग, इसका मतलब 4 से कितना 5, ठीक है। उस वस्तु को इतने रुपए में बेचा, यहाँ पे कितना 375, इसको काटो, किससे कटेगा अब, 5 कम 5, 5 7 35, 36 37 2 5 5 25, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी इतनी आई, आपने निकाली कि क्रय मूल्य, तो आपने 4 यूनिट की वैल्यू निकाली, 4 गुणा 75, 5 चौका 20, हंस लगी 2, और 7 चौक 28 29, कितना 300 रुपये। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया और इतने प्रतिशत की हानि हुई तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हानि हुई ना 7% की हानि, मतलब सीपी से एसपी का रेशो बनाओ, ठीक है, बनाएंगे तो इसका मतलब 7% की हानि, 7% की हानि मतलब 100 से कितना 93, 93 यूनिट की वैल्यू कितनी 651, तो कितना ये जाएगा 7 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 7 बार, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 700, तो आंसर आएगा 700, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। बात समझ आई, अगर देखो अगर इतने की हानि है, ठीक है, कितनी अगर 7% की हानि है, अगर 7% की हानि है तो 93 की वैल्यू कितनी है 651, आपने निकाली 100 की, तो 100 की कितनी आएंगे, ये कट जाएगा 7 बार, ठीक है, 7 बार, तो हमारा कितना 700 आना था इसका, ठीक है, 7 ऑप्शन डी। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है, तो 5 से कितना 4, ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य देखो एक ही कमी है। अब देखो सीपी कितना दिया है आपका, सीपी दिया है 8,000, यहाँ पे कितना 5 है, कितने 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 5 कम 5, 6 7 8 3 5 31 0 0, कितना 16 32 16 43 16 64 64 0 0, कितना है 64, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा हानि होती थी, सॉरी, अच्छा बेचने पर था, सॉरी, दोबारा देखो, इसका मतलब 8,000 की यूनिट की वैल्यू कितनी बेचा ना, ये बेचा, तो एस पी कितना दिया यहाँ पे 4, 4 आना नीचे, आपने 5 यूनिट की वैल्यू निकाली, तो इसको काटो, 4 दूनी 8 0 0 0, 5 दूनी 10, तो 1,000 आएगा, कितना आएगा 10,000, ऑप्शन नंबर बी योर आंसर, ठीक है, आई बात समझ, ठीक है। अगला देखते हैं टाइप नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितने बेचा जाएगा, 20% लाभ हुआ, इतने रुपए में बेचा गया, 10 की हानि हुई, कम 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90% की वैल्यू कितनी है, 10 की हानि हुई ना तो 90 में बेचा ना, 10% की वैल्यू कितनी है 900, ठीक है, तो लाभ कितना चाहिए 20, तो 120% में बेचना पड़ेगा, इसका मतलब इतने की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको काटो जरा, काटेंगे आप तो कितना है, 0 से 0 कट गया, 9 कम 9, कितना 1% की वैल्यू कितनी आएगी 100, 120 की कितनी आएगी 100 गुणा 120, कितना है 12,000, तो आंसर आएगा 12,000, ऑप्शन नंबर बी और आंसर आ जाएगा, ठीक है, लगी बात पता, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य उस उसके क्रय मूल्य का कितना 4/3 है, सीपी से एसपी कितना 4/3, 3 इधर आएगा 3/4, तो लाभ प्रतिशत कितना है 1/3 गुणा कितना 100, 1/3 गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत आएगा तो कितना 33 से 1/3%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डन है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतने प्रतिशत की हानि होती है, मतलब 85,
इसका मतलब इतने की हानि होती तो 85 में बेचाऊंगा, 85 हानि हुई ना, 100 में से 15 गए 85 की प्रतिशत की वैल्यू कितनी है 21250। ठीक है, 25% लाभ कमाने कितने बेचने को बोलोगे, 125 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, तो इसको काटना पड़ेगा आपको, तो इसको काटना पड़ेगा, तो काटो जरा इसको। ठीक है, कितना आएगा, तो ये आएगा 5 कम 5 6 7 8 5 7 35, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 5 25 जीरो, तो 17 कम 17, देखना जरा यहाँ पे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचे 8, तो 85 जीरो जीरो आ गया। ठीक है, 250 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू की 1% की वैल्यू कितनी है, 250 आ गई। तो ये 250 गुना कितना है 125, इसको सॉल्व करना आपने, कितना आ जाएगा, तो 125 और कितना, 15 15 25 हंस लगी 2, 5 दूनी 10, 2 12 हंस लगी 1, 5 कम 5 और 6, 5 दूनी 10 हंस लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, तो कितना है 5 2 1 और 3, कितना आएगा 31250, 31250, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा करनी है, बाकी कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर 8 करते हैं आप। ठीक है, टाइप नंबर 8 में क्या दिया है, देखना ध्यान से। टाइप नंबर 8 है आपका, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचने पर यदि बेचा गया है ना, लाभ पर मतलब कि 108% की वैल्यू, तो यदि उसे इतने रुपए अधिक में बेचा जाता तो इतना लाभ होता। ठीक है, अधिक वाला क्वेश्चन देखना जरा। किसी वस्तु को कितने बेचा गया, मतलब 100 से कितना 108। ठीक है, ये सीपी है, ये एसपी है। अब बोला गया अगर 12 इतने रुपए कितने रुपए में अधिक में बेचा 100 रुपये, तो कितना लाभ होता 12%, मतलब 112 आता। ठीक है, कितना अधिक, यहाँ पे कितना अधिक है 4, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 1000 है। आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2 4 15 20, कितना 1% की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 250। आपके पूछा क्रय मूल्य तो कितना है, तो आपने निकाले 100, 1% की वैल्यू आपकी 250 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 25000, कितना 25,000, 25,000 में ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये, किसी वस्तु को इतने प्रतिशत बेचने पर लेकिन उसे इतने प्रतिशत यदि बढ़ाया जाता तो इतना लाभ होता। 12% नहीं बेचा था, 100 से कितना 12 कम लो 88, ये एस पे आया। अगर उसे कितने रुपए में अधिक बढ़ाया जाता है तो कितना लाभ होता, 5%, 105, तो कितना अधिक है 12 और 5 17, 17 यूनिट के कितना अधिक है 1190, तो 1790, ये कट जाता है आपको कितना 9, नहीं 1790, सॉरी 1770। ठीक है, कितना 1 यूनिट की वैल्यू 70 आती। आपने निकालना है इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितनी है 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7000, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी 7000, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, टाइप नंबर टाइप 9। ठीक है, टाइप नंबर 9 करते हैं। इतने रुपए में बेचने पर इतने रुपए 900 कितना है 1950 में बेचने पर जितने की हानि होती है उतना ही लाभ होता अगर इतने रुपए बेचा जाता, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे बराबर है ना, जितना इधर इधर इतने का है, तो यहाँ पे आप सिंपल 0 0 आपका ये है। अगर हम कितने बेचते 1950, तो यहाँ नहीं होती, इतने बेचते कितने 2350 में, तो यहाँ पे लाभ होता है, लाभ सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हानि कितनी आती, एक्स माइनस कितना 1950, और यहाँ पे लाभ कितना होता है 2350 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 2350 प्लस कितना 1950 डिवाइड बाई, ये 2 हो जाएगा नीचे, तो 2 नीचे जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा कितना 0 0 9 12 13 से लगे कितना 4/2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 जीरो, कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए।
सिंपल ये करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आगे से, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो देखो आपके तरीका दे रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई दो, बस वही आंसर आएगा। ठीक है, अगर सेम लाभ हो रहा है। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, ये सीपी था। अगर इतने बेचे तो सेम हानि लाभ हो रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ठीक है, यहाँ लिख लो सीपी और यहाँ पे लिख लो आप क्या। ठीक है, हानि पर बेचा जाएगा तो इधर लाभ पर यहाँ पे। ठीक है, हानि पर कितने बेचा, 2850 में बेचा और 3450 में बेचा। पर इतने बेचते तो हानि होती, इतने बेचते तो लाभ होता है। ठीक है, बात समझ आई? अब बोला गया है कि भाई 3 गुना लाभ होता अगर इतने में बेचा होता, उसे 3 गुना का लाभ होता अगर इसमें बेचा है। मतलब कि ये कितना, 3450 माइनस एक्स, एक्स मान लिया इसको। ये 3 गुना होता किससे, अगर एक्स माइनस कितना 2850, ये 3 गुना है होता इससे, तो बराबर करने के लिए 3 गुना कर लिया। तो 3x माइनस कितना है 0, 5×3 = 15 से लगे 8×3 = 24, 25 हंस लगी 2, 3×9 = 6, 7, 8, 8 आएगा। और कितना 3450 माइनस एक्स। अब इसको इधर लाओ तो ये कितना 4x बनेगा, ये पल्ले इधर साइड आएगा, ये पल्ले साइड आएगा, 3450 प्लस कितना 8550, तो ये आ जाएगा 0 0 0 हंस लगे ए कितना 12, तो ये 4x बराबर ये आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 4×4 4 × 12, 0 0 0, एक्स बराबर ये आ गया। ठीक है, 300 आ रहा है, सी बराबर 300। ठीक है, बात समझ आई? तो ये था इसका आंसर हमारा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु को इतने रुपए बेचने पर जितने की लाभ होता है उतने ही का लाभ होता है अगर इतने बेचा जाता है। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 0 0 0 3/2 1500। ऑप्शन नंबर ए। अगर सेम लाभ सेम हानि है तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आता है। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, ये मैंने बताया आपको। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते हैं, खिलौने को इतने रुपये बेचने पर हुआ लाभ इतने रुपये बेचने के से कितना है अधिक, कितना लाभ। देखो दोनों दोनों ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया है खिलौनों को 450 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ। ठीक है, सीपी है, एक्स है, एसपी है, कितने 450 में बेचने पर हुआ लाभ 320 पे हुए हुए हानि से कितना अधिक है, ये अधिक है। ठीक है, तो ये कितना है 450 माइनस एक्स, और ये कितना है एक्स माइनस 320। ठीक है, ये हमारा। ठीक है, लाभ ये है, तो इसमें से अगर इसमें हम अगर कितना जोड़ते 30 जोड़ते तो ये बराबर हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा, इधर को आएगा एक्स, तो एक्स प्लस एक्स, और ये घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 450। तो पल्ले साइड जाएंगे तो ये प्लस का कितना 320 और माइनस 30। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 2x बराबर कितना आएगा, ये आएगा 8 70 700, ये माइनस कितना 30, तो ये बचेगा आपका कितना 740। तो 2 से कट जाएगा आपका कितना 3×6 = 7×14, कितना 370। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आया? तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो ये भी इजी था हमारा। ठीक है, इस टाइप से। हाँ, ठीक है, चल आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर ली। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये अग्निवीर जो वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। ठीक है, कंप्लीट है आपका। ठीक है, तो अभी आपका बचता है, ठीक है, मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन बचते हैं, बट्टा वाले क्वेश्चन बचते हैं, तो वाले क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी ये वाले हमने हमारे कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो इतना ही आज के लिए था। ठीक है, थैंक यू।